अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखा करें। वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ अपनी संडे की रूटीन। संडे को हस्बे मामूल वही नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाने के बाद बाकी काम शुरू हो जाते हैं। तो नाश्ते में आज मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए। मैंने कहा चलो कुछ चेंज ही ले आएं, वही डेली अंडा पराठा अंडा पराठा। तो फिर बस ये मैंने मशीन चला ली के साथ साथ ये भी काम हो जाए। तो मैं और हेल्पर मिल के फिर ये सारा काम ख़त्म कर लेंगे जल्दी से। फिर मैं ऐसे ही करती होती हूँ कि संडे को ही जो मैंने कपड़ों को कलफ लगानी होती है उनको साथ ही मैं कलफ भी लगा लेती हूँ। फिर एक ही दफ़ा काम ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह मैंने कलफ बनाई और फटाफट से मैंने ना जो कपड़े धुल चुके थे कॉटन के उनको थोड़ी देर के लिए इसमें डिप करके रख दिया, ताकि ये वो फिर अच्छे से उसमें ना मतलब सेट हो जाते हैं वो। तो कलफ लगाने के बाद जो बाकी काम था, बाकी भी कपड़े धुल गए, उनको फैलाने वगैरह के बाद मैंने फिर ये कहा कि ये जो बाकी सारा सामान है अब इसको भी समेट दिया जाए, धो लिया जाए। तो मैंने हेल्पर से कहा बेटा आप ना जल्दी से ना सारे ये टब वगैरह वॉश करके और इनको रख दो, ताकि ये भी काम ख़त्म हो जाए। और इनको भी धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैसे ही रख दें सिर्फ पानी से वॉश करके तो फिर ये साफ़ नहीं रहते, मैल जम जाती इनमें। तो इसलिए कोशिश करें कि इनको जब भी यूज़ करें इनको अच्छे से धो के स्पंज की मदद से सर्फ़ या साबुन लगा के फिर ही रखें, ताकि ये फिर नीट क्लीन रहते हैं। तो सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हमें ये सब इस पे भी तवज्जो देनी ही चाहिए कि ऐसी नहीं चीज़ों को रख देना चाहिए, बस यूज़ की और छोड़ दी, बस काम ना ऐसे नहीं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जो भी काम करना है वो अच्छे से किया जाए। फिर काफ़ी दिन गुज़र भी जाते हैं, मतलब सुकून भी रहता है, काम अच्छे से एक दफ़ा किया हो ना तो फिर ज़्यादा गंदगी नहीं होती। तो ये सारे काम भी साथ-साथ समेटने होते हैं, तो बस थकावट तो बहुत हो जाती है। लेकिन क्या है ना कि काम तो करने ही पड़ते हैं। मुझे लगता है कायदे आज़म ने जो कहा था ना कि काम, काम और बस काम, ये सिर्फ़ हम ख़वातीन के लिए ही था कि काम, काम और बस काम। ये हमारी ही ज़िंदगी में रह गया है। तो ये मैंने सारे कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद ये देखिए जैसे सेल लगी हुई है, सारा कुछ वॉश करके थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया कि ये ड्राई हो जाए और फिर इनको समेट लिया जाए। तो ये भी मतलब कुछ कुछ छत पे फैला दिए गए, कुछ सेहन में, और बाकी सारी चीज़ें भी वॉश कर ली गई कि चलो ये काम अब ख़त्म हो गया। सुबह से दोपहर हो गई, काम तो ख़त्म हो ही गया तकरीबन, कपड़े धोने का, बाहर से सारी सफाई का। फिर थक हार के बैठ गई और सोचने लगी कि क्या बनाऊं, क्या खाएं। बस यही सोचते सोचते मैं काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने, और फिर मेरा दिल किया कि चलो मूली के पराठे बना लेते हैं। तो मैंने मूलियाँ मंगवाई, उनको कद्दूकश किया और फिर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए और साथ में चाय भी बना ली। तो फिर ताज़े ताज़े पराठे और चाय, क्या ही बात है, मज़ा आ गया दोपहर में खाने का। तो बस फिर ये कि थक हार के खाना खाया, और यही थी फिर मेरी आज की रूटीन। सुबह से लेके सुबह 6 बजे से मैं शुरू हुई थी और दोपहर के 2 बज चुके थे। इतनी मतलब वो थकावट भी हो जाती है, लेकिन काम तो करने ही पड़ते हैं। अगर हम अपने घर के काम नहीं करेंगे तो घर हमारा गंदा हो जाएगा, तो जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो रोज़ का काम रोज़ ही करना पड़ता है, तभी जाके सारे काम ख़त्म होते हैं। अगर हम छोड़ दें आज का काम कल पे तो फिर काम ख़त्म नहीं होता, फिर ज़्यादा ही होते जाते हैं और फिर जमा हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप जितना जो काम जिस दिन करना हो वो लाज़मी कर लें, ताकि रूटीन ख़राब ना हो। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरे ये डेली रूटीन कैसी लगती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।